आर्तत ध्यान में चौथा ध्यान है निदान। पृष्ठ नंबर 352, 883, 884 नंबर गद्य। सूत्र नंबर 33। तुरीयस्य आर्तस्य लक्षण निर्देशनार्थम आह। तुरीय शब्द का अर्थ होता है चौथा। चौथे आर्तत ध्यान का लक्षण कहते हैं। निदानम च निदान नाम का चौथा आर्तत ध्यान है। निदान क्या है? तो आचार्य कहते हैं भोग आकांक्षा आतुरस्य अनागत विषय प्राप्तिम प्रति मनः प्रणिधानम संकल्पाश्चिंता प्रबंधनस तुरीयम आर्तम निदानम इति उच्यते। भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति के लिए मनः प्रणिधान का होना अर्थात संकल्प तथा निरंतर चिंतन करना निदान नाम का चौथा आर्तत ध्यान है। चौथा आर्तत ध्यान यहाँ पे बतलाया निदान। निदान क्या है? भोगों की आकांक्षा के प्रति आतुर हुए व्यक्ति के आगामी विषयों की प्राप्ति, संसार शरीर भोगों की प्राप्ति मुझे हो, ये मुझे कैसे मिल जाएं, इस प्रकार का जो चिंतन है वो यहाँ पर निदान के अंतर्गत रखा गया। देवेंद्र चक्रवर्ती आदि की रिद्धि गुण शक्ति आदि की प्राप्ति के लिए इच्छा करना अर्थात प्रार्थना से युक्त होना निदान चिंतन रूप चौथा अप्रशस्त आर्तत ध्यान है। यह मत समझना कि यह तो कभी संभव नहीं, दूसरे लोगों की भोग वैभव की संपदा, किसी के रूप सौंदर्य की रमणीयता या विलासता की मौज देखकर यदि मन में उसे प्राप्त करने का किंचित भी भाव उत्पन्न होता है तो वह निदान नाम का आर्तत ध्यान है। अभी हम क्या सोच रहे हैं? हम कहाँ देवेंद्र का पद, चक्रवर्ती का पद, ये तो हम मांगते ही नहीं। ऐसा नहीं, अच्छी तरह विचार करो। अगर दूसरों के भोगों, उनकी बड़ी बड़ी गाड़ी बंगले, उनकी द्वारा किए गए भोग विलास, इनको देखकर, उनकी सौंदर्य रूप रमणीयता देखकर उसे प्राप्त करने का किंचित भी भाव मन में आया कि यह मुझे भी प्राप्त हो या ये मुझे कैसे प्राप्त हो, तो वह भी निदान आर्तत ध्यान है। इस विलासता से भरी दुनिया में पग पग पर इन विचारों से मन को सावधान करना। आज मोबाइल का युग है। टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप, यूट्यूब, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टा, सब पर दुनिया की विलासता खुली एक प्रकार से नग्न नृत्य कर रही है। अगर आप थोड़ा सा भी कुछ देखते हैं तो उसकी विलासता, उसके भोग, उसके द्वारा किए गए सुख के उपभोग, उसके सुख के साधन पर सहज ही दृष्टि जाती है। वहाँ अपने मन को बचा कर रखना, इसलिए इनसे जितना हो सके उतना बचने का प्रयास करें। क्यों? इन माध्यमों से मेरे स्वयं के ही अशांता का आश्रय होगा, मेरी ही दुर्गति होगी। यदि कभी क्षणिक विचार आया हो तो उसी समय आत्मगर्ह या आत्मनिंदा से अपनी आत्मा को शुद्ध करना चाहिए। यदि कभी ऐसा परिणाम मन में आ भी जाए तो तुरंत अपने आप को समझाना चाहिए कि देखो, इस प्रकार का कार्य करने से मेरे स्वयं के ही गलत परिणाम होंगे और स्वयं के ही गलत प्रकार से भावना होगी। निदान हमेशा संसार शरीर भोगों की आकांक्षा के लिए होता है। यदि भावना मन में आए मुझे मुनि बनना है तो ये निदान नहीं कहलाता।
भावना आए भगवान जैसी गुणों की संपत्ति आपने पाई वैसी मुझे मिले, तो ये निदान नहीं है। लेकिन यदि भावना ये भाई कि जैसे भगवान शांतिनाथ चक्रवर्ती बने ऐसे चक्रवर्ती की तरह 96,000 रानियां मुझे मिलें, तो ये निदान है। तीर्थंकर बनना निदान नहीं होता, क्योंकि तीर्थंकरत्व का निदान बनता भी नहीं है। आप तो 16 कारण भाव और तीर्थंकर बन जाओ, तीर्थंकर का निदान नहीं होता। इसलिए संसार, शरीर और भोगों की विलासता को देखकर इनके प्रति रंच मात्र भी अपने मन में ये भावना ना आए कि मुझे इन्हें प्राप्त करना है। इस प्रकार निदान से बचने का प्रयास करना चाहिए।